भविष्य उनका है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। मैल्कम एक्स का ये कथन मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ना कुछ बदलाव की आहट सी है और दुनिया भर के देश वो देख रहे हैं कि कैसे तैयार हुआ जाए इस नई हकीकत के लिए। नमस्कार और स्वागत है इस खास पड़ताल में। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं जी। क्या अमेरिकी डॉलर का जो दशकों पुराना वैश्विक दबदबा है वो अब डगमगा रहा है। हम उन वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो इसकी मौजूदा स्थिति पर असर डाल रही हैं। और इसमें अमेरिकी नीतियों की क्या भूमिका है, इस पर खास ध्यान रहेगा। हाँ बिल्कुल, हमारी ये जो बातचीत है ये हाल में छपे एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। वो लेख अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व और अमेरिकी नीतियों के असर की काफी गहराई से जांच करता है। देखिए, हमारा मकसद सीधा है, इस लेख के मुख्य तर्कों को खोलना, समझना कि डॉलर आखिर दुनिया की सबसे अहम मुद्रा, मतलब जिसे आरक्षित मुद्रा कहते हैं। हाँ, यानी वो मुद्रा जिसे ज्यादातर देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए रखते हैं। बिल्कुल। तो ये बना कैसे और अब कौन से कारक हैं जो इसकी नींव को कमजोर कर रहे हैं और क्या वाकई कोई इसका विकल्प उभर रहा है? हम इस लेख पर एक आलोचनात्मक नजर डालेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं, ताकि यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स, जी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। हाँ, और सामान्य जानकारी में दिलचस्पी रखने वाले सभी श्रोताओं को भी एक संतुलित नजरिया मिल सके। और देखिए, कहानी में जो दिलचस्प मोड़ है ना, वो ये है कि लेख के मुताबिक डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद बाहर से नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, बल्कि खुद अमेरिका की अपनी हालिया नीतियों से पैदा हो रहा है। तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे दावे से जो आजकल काफी सुनने में आ रहा है। लेख में जिक्र है कि अमेरिकी राष्ट्रपति मतलब ट्रंप, उनको ऐसा लगता है कि ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, हाँ, ये सब मिलकर डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा की गद्दी से हटाने की कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। ये बात हवा में तो है। और शायद यही वजह भारत के प्रति उनकी कुछ नाराजगी का कारण भी है, ऐसा लेख में संकेत है। हाँ, लेकिन देखिए, ये लेख इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि असल में ऐसी कोई संगठित साजिश नहीं चल रही है। अच्छा। और न ही निकट भविष्य में इस दिशा में किसी ठोस कदम की कोई वास्तविक संभावना दिखती है। विश्लेषण तो यही दिखाता है कि ये धारणा मतलब काफी हद तक बेबुनियाद है। आप खुद सोचिए, इन 5 देशों के आर्थिक और राजनीतिक हित कितने अलग अलग हैं। तो किसी साझा मुद्रा जैसी बड़ी योजना पर सहमत होना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही बात है। तो अगर ब्रिक्स देशों की कोई ऐसी छुपी हुई योजना नहीं है, तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि डॉलर आखिर दुनिया का बादशाह बना कैसे? क्या है इसका इतिहास? बिल्कुल, और लेख इस पर काफी रोशनी डालता है। डॉलर के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कई मजबूत कारण हैं। जैसे? पहला और सबसे साफ, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, व्यापार और वित्त से जुड़ी अमेरिकी नीतियां ऐतिहासिक रूप से देखें तो बाकी दुनिया के लिए काफी उदार रही हैं। उदार रही हैं मतलब कि आसानी से व्यापार करना, डॉलर में निवेश करना, ये सब संभव रहा है। और तीसरा, अमेरिका का जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, खासकर महंगाई को काबू में रखने का रिकॉर्ड, वो काफी ठोस रहा है। और शायद सबसे अहम बात, जैसा लेख भी इशारा करता है, वो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी नीतियों पर दुनिया का गहरा भरोसा। बिल्कुल, ये भरोसा रातों रात नहीं बनाए, इसे कमाने में दशकों लगे हैं। और इस भरोसे का, स्थिति का सबसे बड़ा फायदा भी अमेरिका को ही मिला है। लेख इस बात का भी जिक्र करता है कि कैसे दुनिया के दूसरे देश वो अपनी मर्जी से अमेरिका के लगातार बढ़ते कर्ज को फाइनेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यापार और अपने रिजर्व्स के लिए डॉलर चाहिए होते हैं। अच्छा। हाँ, इसी वजह से अमेरिकी नागरिक, लेख के शब्दों में कहें तो, अपने पारंपरिक साधनों से परे जीवन जी पाते हैं। और जाहिर है, ये स्थिति अमेरिका को वैश्विक आर्थिक और वित्तीय प्रणाली पर जबरदस्त ताकत और नियंत्रण भी देती है। ये एक ऐसी हैसियत है जिसे बनाने में दशकों की स्थिरता और पूर्वानुमान, प्रिडिक्टेबिलिटी लगती है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जल्द ही अमेरिका से बड़ी हो सकती है। तो क्या चीनी मुद्रा रेनमिनबी वो डॉलर की जगह ले सकती है? ये सवाल तो आते ही है ना मन में। लेख इस संभावना को काफी कम आंकता है। क्यों? और इसके कई कारण गिनाता है। पहली बात, चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मुक्त बाजार के उसूलों पर नहीं चलती। दूसरा, पारदर्शिता की कमी, वो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो तो है। तीसरा, बीजिंग का अपनी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने, मतलब मैनिपुलेशन का इतिहास रहा है। और सबसे बुनियादी बात,
चीन और उसकी मुद्रा पर वैसा वैश्विक भरोसा नहीं है जैसा अमेरिका और डॉलर पर दशकों से रहा है। तो मतलब अर्थव्यवस्था का आकार ही सब कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। विश्वास जिसे बनने में सालों लगते हैं, वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और बाकी ब्रिक्स देशों का क्या? भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, क्या इनमें से कोई दावेदार हो सकता है? लेख के अनुसार तो इनमें से कोई भी देश अकेले इतना बड़ा या आर्थिक रूप से इतना प्रभावशाली नहीं है कि डॉलर का विकल्प बन सके। अच्छा। और जैसा हमने पहले भी कहा, इतने अलग अलग हितों वाले समूह का मिलकर कोई एक मुद्रा बनाना, ये फिलहाल तो मतलब दूर की कौड़ी ही लगता है। ठीक है, तो अगर चीन या ब्रिक्स समूह फिलहाल डॉलर के लिए सीधा खतरा नहीं है, तो फिर ये खतरा आ कहां से रहा है? यहीं पर बात, जैसा आपने शुरू में कहा था, सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल सही। यही इस विश्लेषण का कह सकते हैं केंद्रीय बिंदु है कि असली चुनौती अमेरिका की अपनी हालिया नीतियां पेश कर रही हैं। हाँ, लेख कई खास अमेरिकी नीतिगत कदमों और उनके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं, उनका ब्यौरा देता है। वो परिणाम जो डॉलर की वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कौन सी नीतियां हैं ये? चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो व्यापार के मोर्चे पर अनिश्चितता। लेख बताता है कि लगभग 100 सालों में पहली बार अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाए हैं। इससे हुआ क्या कि दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित और महंगा हो गया है। और जाहिर है दूसरे देश भी चुप नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल, कुछ देश जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसका असर आखिरकार अमेरिकी व्यापार पर भी पड़ेगा। और इन टैरिफ का असर सिर्फ व्यापारिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहता होगा, है ना? अर्थव्यवस्था पर भी तो असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। लेख के मुताबिक ये टैरिफ अमेरिका के अंदर महंगाई का दबाव बढ़ाएंगे और भविष्य में महंगाई बढ़ने की जो उम्मीदें होती हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, उनको भी हवा देंगे। और जब महंगाई बढ़ने का डर होता है तो वो मुद्रा में विश्वास को कम करता है। सीधा सीधा इस मामले में डॉलर में विश्वास को। और फिर एक और बड़ा मुद्दा है फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक, उसकी स्वतंत्रता का। उसे तो अमेरिकी आर्थिक स्थिरता की रीढ़ माना जाता रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे लेख उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल, जिन्हें उन्होंने ही नियुक्त किया था अपने पहले कार्यकाल में, हाँ विडंबना यही है, तो उनके प्रति अपनी नाखुशी सार्वजनिक रूप से जाहिर की है। लेख में यह भी जिक्र है कि उन्होंने फेडरल रिजर्व बोर्ड के एक सदस्य को हटाने की कोशिश भी की, जिसे अदालतों ने रोक दिया। ओहो। और ये भी संकेत दिया गया है कि उनका इरादा सही मौका मिलने पर बोर्ड को अपने वफादार लोगों से भरने का है। ये सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। अमेरिकी व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? लेख इसे बहुत हानिकारक मानता है। देखिए, फेडरल रिजर्व ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक दखलंदाजी से स्वतंत्र रहा है और उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था, खासकर महंगाई को स्थिर रखने में आमतौर पर काफी अच्छा काम किया है। हाँ। अगर इसकी स्वतंत्रता खोने की सिर्फ धारणा भी बनती है, और ये धारणा बन सकती है जब पॉवेल का कार्यकाल अगले साल खत्म होगा, तो यह उस संस्था की साख को स्थायी रूप से चोट पहुंचा सकती है। और वो संस्था जो एक तरह से डॉलर की ताकत की गारंटी है। बिल्कुल। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि दुनिया की सबसे अहम मुद्रा की स्थिरता एक स्वतंत्र संस्था पर कितनी निर्भर करती है, और उस स्वतंत्रता पर सवाल उठने के क्या मायने हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर लेख का कहना ये है कि अमेरिकी आर्थिक नीति निर्माण में जो दशकों से एक तरह की पूर्वानुमान वाली बात थी, प्रिडिक्टेबिलिटी, वो अब खत्म हो गई है और उसकी जगह एक अप्रत्याशितता ने ले ली है। हाँ, लेख का सार यही है। दशकों की स्थिरता के बाद ये एक बड़ा बदलाव है, और ये अनिश्चितता दुनिया भर के निवेशकों, केंद्रीय बैंकों और व्यवसायों को चिंतित कर रही है। वे सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या डॉलर पर उनकी जो इतनी भारी निर्भरता है, वो अब भी उतनी ही सुरक्षित है। और इस चिंता और तनाव के संकेत क्या वो अब बाजार में भी साफ दिखने लगे हैं? लेख कुछ आंकड़े भी देता है शायद इस बारे में। हाँ, आंकड़े काफी कुछ कह रहे हैं। लेख के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों में डॉलर ने दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले पिछले 50 सालों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। 50 सालों में सबसे खराब? जी हाँ, इसमें 10% से ज्यादा की गिरावट आई। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। और सोने का क्या? कहते हैं कि जब अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना चमकता है। अपने सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, सोने की कीमतों में जो रिकॉर्ड उछाल देखा गया 2025 में, लगभग 40% की वृद्धि, उसका एक बड़ा कारण यह है कि केंद्रीय बैंक खुद सोने के बड़े खरीदार बन गए हैं। और निवेशक भी। जाहिर है, आम निवेशक भी ऐसे अनिश्चित समय में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं।
और इस बार एक और दिलचस्प बात हुई, सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया। ये थोड़ा असामान्य सा लगता है। हाँ, ये एक और गौर करने लायक अवलोकन है। लेख के अनुसार इस अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में चांदी में भी लगभग 45% की तेजी आई 2025 में। ये साफ दिखाता है कि लोग और संस्थान वो सक्रिय रूप से डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं, भले ही वो पारंपरिक मुद्राएं ना हों, बल्कि सोना चांदी जैसी वस्तुएं हों। तो अगर हम इन सब इशारों को एक साथ देखें, डॉलर का गिरता मूल्य, सोने और चांदी की बढ़ती मांग, केंद्रीय बैंकों का सोना खरीदना, तो क्या ये मान लें कि डॉलर के राज के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये साफ है कि बढ़ी हुई अनिश्चितता लोगों और संस्थानों को सुरक्षित ठिकानों की ओर धकेल रही है। लेकिन जैसा कि लेख भी स्पष्ट करता है, फिलहाल डॉलर का कोई तैयार मुद्रा विकल्प मौजूद नहीं है। मतलब कोई और करेंसी तैयार नहीं है। हाँ, चीन पर दुनिया को भरोसा नहीं है, यूरोप खुद आर्थिक सुस्ती से जूझ रहा है, जापान की अर्थव्यवस्था कई सालों से स्थिर है, और भारत अभी एक उभरती हुई ताकत है। वैश्विक विकल्प बनने में अभी समय है। तो फिर इसका कुल मतलब क्या निकालें? क्या डॉलर का दबदबा बना रहेगा या ये खत्म होने की कगार पर है? लेख का जो अंतिम निष्कर्ष है वो ये है कि विकल्पों की कमी के कारण डॉलर का दबदबा अभी तुरंत खत्म नहीं होने वाला। अच्छा। वैश्विक व्यापार और वित्त में इसकी जो केंद्रीय भूमिका है वो अभी भी कायम है। लेकिन इस कहानी में एक लेकिन जरूर है ना? हाँ, और यही शायद लेख का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी बिंदु है। लेख का अनुमान है कि जब भविष्य में इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद डॉलर के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत का समय 2025 के आसपास ही माना जाएगा। और वजह? और इसका मुख्य कारण कोई भारी चुनौती या किसी और देश की कथित साजिश नहीं, बल्कि खुद अमेरिका की अपनी कार्रवाइयां और नीतियां होंगी। ये एक तरह से मतलब सेल्फ गोल जैसा हो सकता है। तो संक्षेप में कहें, आज की इस पड़ताल से ये बात सामने आई कि दशकों से जो अमेरिकी डॉलर का वैश्विक किला बना हुआ था, वो बाहरी हमलों से ज्यादा शायद अंदरूनी नीतियों की वजह से पैदा हुई दरारों से कमजोर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमने उन संकेतों पर भी गौर किया जो इस तनाव को दर्शाते हैं, जैसे डॉलर के मूल्य में गिरावट और सोना चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की मांग में इजाफा। लेकिन ये भी साफ है कि फिलहाल कोई दूसरा देश या मुद्रा डॉलर की लगा लेने को तैयार नहीं है। जी, तत्काल कोई विकल्प नहीं दिखता। पर लेख का विश्लेषण ये इशारा जरूर करता है कि एक लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की नींव शायद 2025 के आसपास रखी जा चुकी है। और इसकी जड़ें बाहरी प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि आंतरिक कारकों में है। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात है। बताइए। अगर अमेरिकी संस्थानों पर, खासकर फेडरल रिजर्व जैसी अहम संस्था पर दुनिया का भरोसा इसी तरह कम होता रहा, तो क्या डॉलर से दूर जाने की ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर भविष्य में किस तरह की कोई अप्रत्याशित वैश्विक घटना, जैसे कोई बड़ा आर्थिक संकट या कोई भू राजनीतिक बदलाव, इस परिवर्तन को अचानक गति दे सकती है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये विषय मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से प्रासंगिक है। जी हाँ। हम यहाँ प्रकाशित सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं ताकि एक संतुलित नजरिया मिल सके। और बेशक ये सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी काफी उपयोगी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। जी जरूर। अगर आपको ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे पसंद करें और भविष्य में ऐसी और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।